नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। तो कांग्रेस को आज नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। थोड़ी ही देर में गिनती शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि 9,500 से अधिक सदस्यों ने मतदान किया था। 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का नेता कमान संभालेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के वोटों की गिनती आज हो रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में ये गिनती की जाएगी। चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर आमने सामने हैं, लेकिन रुझानों में खड़गे की जीत तय बताई जा रही है क्योंकि उन्हें गांधी परिवार का समर्थन हासिल है। चुनाव में 9,500 वोटर्स में से 9,500 वोट डाले गए थे। बता दें कि 17 अक्टूबर को मतदान के बाद सभी बूथों से मतपेटियां एआईसीसी दफ्तर पर मंगवा ली गई थी और मतगणना शुरू होने से पहले मतपत्रों को मिला लिया जाएगा, जिससे ये पता ना चले कि किस उम्मीदवार को किस राज्य से कितने वोट मिले हैं। इसके बाद वोटों की छटनी होगी और छोटे छोटे हिस्सों में उनकी गिनती की जाएगी। तो कांग्रेस को आज नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। रुझानों में खड़गे की जीत तय मानी जा रही है। 9,500 वोट सुबह से ही 10 बजे से शुरू हो गए हैं, गिनने शुरू कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की वोटों की गिनती शुरू हो गई है। नई दिल्ली के 24 अकबर रोड स्थित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के ऑफिस में ये गिनती की जा रही है। चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर आमने सामने हैं। आपको बता दें कि रुझानों में खड़गे की जीत फिलहाल तय मानी जा रही है क्योंकि उन्हें गांधी परिवार का समर्थन हासिल है। चुनाव में 9,900 वोटर्स में से 9,500 ने वोट डाले थे। काउंटिंग 10 बजे से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को वोटिंग के बाद सभी बूथों से मतपेटियां एआईसीसी के दफ्तर पर मंगवा ली गई थी। बुधवार को यानी कि आज मतगणना शुरू हो गई है, लेकिन मतगणना शुरू होने से पहले कहा जा रहा है कि मतपत्रों को मिला लिया जाएगा ताकि ये पता ना चले कि किस उम्मीदवार को किस राज्य से कितने वोट मिले हैं। इसके बाद वोटों की छटनी होगी और फिर 50-50 वोटों की गड्डियां बनाकर उनकी काउंटिंग की जाएगी। आपको बता दें कि 36 पोलिंग स्टेशन पर 67 बूथों में वोटिंग हुई थी। कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी सीईए ने चुनाव में 36 पोलिंग स्टेशनों पर 67 बूथ बनाए थे। सबसे ज्यादा 6 बूथ उत्तर प्रदेश में थे और हर 200 डेलीगेट्स के लिए एक बूथ बनाया गया था। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल राहुल गांधी समेत 47 डेलीगेट्स ने कर्नाटक के बेल्लारी में वोट डाले या यात्रा के कैंप में अलग से बूथ बनाया गया था। आपको बता दें कि पिछले 24 सालों से सोनिया राहुल ही पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन आज कांग्रेस को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा जो कि गांधी नेहरू परिवार से अलग होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि खड़गे की जीत निश्चित है क्योंकि गांधी परिवार को सीधा उनका समर्थन मिला है। आपको बता दें कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए आखिरी बार साल 1998 में वोटिंग हुई थी। तब सोनिया गांधी के सामने जितेंद्र प्रसाद थे। सोनिया गांधी को करीब 7,448 वोट मिले, जबकि जितेंद्र प्रसाद 94 वोटों पर ही सिमट गए थे। और अब 24 साल के बाद कांग्रेस को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। आइए इस खबर पर चर्चा करेंगे। अलग अलग राज्यों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ भोपाल से दुर्गेश गुप्ता है, साथ ही हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश है, हमारे साथ रायपुर से सहयोगी शशिकांत भी जुड़े हैं, साथ ही मुंबई से आशीष शर्मा जुड़ गए। सबसे पहले भोपाल की ओर रुख करेंगे। भोपाल से हमारे साथ दुर्गेश जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, आज फाइनली कहा जा रहा है कि कांग्रेस को राष्ट्रीय अध्यक्ष नया मिलेगा जो कि नेहरू और गांधी परिवार से हटके होगा, लेकिन अभी भी फिर बात वहीं आकर टिक जाती है कि जो अध्यक्ष हैं सभी को पता कौन होने वाले हैं। खड़गे को जीत हासिल होगी। बिल्कुल संचिता, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने जिक्र किया, करीब ये 22 सालों का इंतजार है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, जिस पर कि 24 सालों का इंतजार कह सकते हैं इसको, जिसमें नेहरू और गांधी परिवार से हटकर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, जिसको लेकर कई तरह के जो दूसरे दल हैं कई तरह के आरोप लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से तत्काल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बनाए गए थे उसी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी बनाए जा रहे हैं, जिनका रिमोट कंट्रोल परिवार के हाथ पर ही रहेगा। और उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को अधिकृत तौर से कैंडिडेट
घोषित किया गया है और उनके जो प्रतिद्वंदी हैं वे शशि थरूर हैं। शशि थरूर उन G23 सदस्यों में से हैं जो कि हमेशा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से असंतुष्ट नजर आते थे। और उन G23 सदस्यों की कई प्रकार की मांगे होती थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष या कांग्रेस पार्टी की जो कमान है, कांग्रेस पार्टी की कमान उस नेता के हाथ में देना चाहिए, पारदर्शिता रहना चाहिए और उस नेता के हाथ में यह कमान जानी चाहिए जिसको जी। कांग्रेस कार्यकर्ता सिलेक्ट करें। उन G23 के सदस्यों में से एक निकल कर आते हैं शशि थरूर, जिन्होंने इस जो चुनाव प्रतिद्वंदी के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ पर खड़े हुए थे। कई प्रकार के तस्वीरें भी निकल कर सामने आई थी कि शशि थरूर जहां पर भी जाते थे वहां पर एटलीस्ट डेलीगेट्स वहां पर उनका ना उनसे मुलाकात करने नहीं जाते थे। जहां तक कि फोटो खिंचवाने से भी डेलीगेट्स मल्लिकार्जुन खड़गे शशि थरूर जी के साथ में डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि गांधी परिवार की गाज जो है इनके साथ फोटो शेयर हो जाएगी तो गांधी परिवार की गाज उन कार्यकर्ताओं उन डेलीगेट्स पर गिरे। और मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में जहां तक कि चुनाव प्रचार करने के लिए कई डेलीगेट्स ने कई जो नेताओं ने दो से इस्तीफा देकर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के हाईकमान की गाइडलाइन थी कि कोई भी कांग्रेस नेता या वरिष्ठ नेता किसी भी प्रकार से कोई पद में अगर रहता है तो वह किसी भी कैंडिडेट का चुनाव प्रचार नहीं करेगा। इस वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ रहने वाले लोगों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था और मल्लिकार्जुन खड़गे के स्पष्ट तौर से खुले से उनका प्रचार प्रसार कर रहे थे। मगर शशि थरूर के साथ में इस पिक्चर ठीक इसकी उल्टी थी। शशि थरूर के साथ में ऐसे कोई नेता नहीं थे जो कि इनका खुले तौर से प्रचार प्रसार कर सकें, खुले तौर से मंच पर शशि थरूर से मिलने नहीं आ पा रहे थे। प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की ही बात करें तो मध्य प्रदेश में करीब 2 बार इनका दौरा हुआ था। दोनों का एक बार दौरा हुआ था। मल्लिकार्जुन खड़गे जब आए थे तो यहाँ के तमाम नेता उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे, लेकिन शशि थरूर के साथ में वही भीड़ करीब 30 थी। तो स्पष्ट तौर से कहा जा सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अधिकृत तौर से नेहरू गांधी परिवार की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किए गए हैं। शशि थरूर एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए हैं। तो इस पर भी दूसरे दलों ने कई प्रकार के सवाल खड़े कर दिए हैं कि यह एक कठपुतली वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जी। बहरहाल आज शाम तक इसका परिणाम आ जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे के हिस्से में जाती है, शशि थरूर के हिस्से में जाती है। दुर्गेश, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ देहरादून से हमारे ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता भी लगातार लाइव बने हुए हैं। अवनीश जी, यही सवाल आपसे भी मेरा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए खुल के समर्थन कहीं ना कहीं खड़गे को मिल रहा था, शशि थरूर को नहीं मिला और उन्होंने उसके लिए आवाज भी उठाई। आज आपने उनका एक ट्वीट भी पढ़ा होगा। ट्वीट में साफ तौर पर वो कह रहे हैं इतिहास याद रखेगा हम खामोश नहीं थे, यानी कि साफ तौर पर विरोध अभी से जताना शुरू कर दिया गया है, रिजल्ट भले ना आया हो। संचिता, अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस में लगातार जिस तरीके से यहाँ पे मेरे सहयोगी ने भी बताया है कि लगभग साल तक के लिए दौर था, यहाँ पे परिवारवाद का लगातार इनके ऊपर आरोप लगता रहा और इस तरह खाया जाता पूरे राज्यों में। अगर देश की बात करें जो है विरोध की जो है बात दबे जवाब से चलती रही थी। हालांकि अब देखा जाए तो गुलाम नबी आजाद थे, उन्होंने भी जो है यहाँ पर कांग्रेस का दामन छोड़ा था, उन्होंने भी परिवारवाद की बात की थी। उनका कहा था कि यहाँ पर किसी भी तरीके से रही। और जो पिछले दिनों के जो एक शिवसेना की बात की, वहां पर भी ये था कि उन्होंने जो शिंदे गुट थे उन्होंने आरोप लगाया था कि यहाँ पर जो है परिवार से मिलने के लिए हमारे को जो है लंबी इंतजार करना पड़ती है, जिसका खामियाजा वहां पे जो है सरकार जो है उनको अपने हाथ धोने पड़े थे वहां से। परंतु तो बात करें थी यहाँ पर जो है राज्यों की, तो यहाँ पर अगर जिस तरीके से बात करेंगे शशि थरूर लगातार विवादों में रहे। उनका कहना था कि यहाँ पर परिवारवाद था, यहाँ पर एक तरफा चल रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर बात हुई उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया था। हालांकि ये बार बार जो है शशि थरूर को जो है यहाँ पर सफाई भी देनी पड़ रही थी। अब जिस तरीके से यहाँ पर वोटिंग हुई है, अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में एक तरफा दबी दबाव से हालांकि जो है कोई भी नेता या कोई भी डेलीगेट जो है बोलने को तैयार नहीं था, परंतु बात की जाए उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी है लोकतांत्रिक है, परंतु जिस तरीके से यहाँ पे लगातार एक ही परिवार के जो है लोग यहाँ पे जो है कमान संभाले हुए थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो परिवर्तन की बात यहाँ पे थी वो यहाँ पे जरूर देखने को मिल रही थी। दबाई जवाब से उनका कहना था कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे है वो यहाँ पे जो है कांग्रेस के कद्दावर नेता है और जो है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की बात है वो इसमें जरूर कहीं ना कहीं सुधार करेगी। जी संचिता। बिल्कुल अवनीश जी, लौटूंगी आपके पास। सीधे मुंबई की ओर रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष शर्मा भी फोन लाइन पर बने हुए हैं। आशीष, जैसा कि थरूर का बयान भी सामने आया है कि मैंने खड़गे जी को फोन किया है, मैत्रीपूर्ण हमारा व्यवहार है, मैंने उन्हें शुभकामनाएं भी दे दी हैं, हम कह सकते हैं कि थरूर ने अभी से ही अपनी हार मान ली है? जी संचिता, बिल्कुल कह सकते हैं कि शशि थरूर ने अपनी हार मान ली है। बिल्कुल जैसे कि खड़गे जी ने जब भी दौरा किया था
जिस प्रदेश में वहां पे कांग्रेस के गद्दावर नेता जो है खड़गे को ही सपोर्ट किए थे। और जैसा कि वोटिंग के पहले भी और वोटिंग के बाद भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि खड़गे के पक्ष में ही कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। और खड़गे ने जो है कि वोटिंग से पहले भी ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन सर्वे सर्वा जो है सोनिया गांधी जी ही रहेगी। यानी कि कुल मिलाकर ये स्पष्ट तौर पर हम समझ ही रहे हैं कि चाहे गांधी परिवार के बाहर का नेता हो या नेहरू परिवार के बाहर का नेता हो, जो सत्ता की चाबी है, यानी कि देखा जाए कांग्रेस की चाबी है, वो फिलहाल गांधी परिवार के पास ही रहने वाली है। इससे लोकतांत्रिक चुनाव पार्टी जरूर कह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दबी जुबान से ये लोकतांत्रिक चुनाव खासतौर पर नहीं देखा जा सकता। जी संचिता जी, बिल्कुल, क्योंकि इलेक्शन से पहले ही जो है खड़गे जी का ये बयान आया हुआ था कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन सर्वे सर्वा सोनिया गांधी जी ही रहेगी। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि खाली जो है दिखाने के लिए जो है पार्टी के उम्मीदवार जो है खड़ा किया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, लेकिन आज भी जो है सर्वे सर्वा सोनिया गांधी जी है। जैसे कि गांधी परिवार ने ही कांग्रेस पार्टी को चलाया है, तो उसी प्रकार जो है आज भी गांधी परिवार ही कांग्रेस पार्टी को चलाएगी। बिल्कुल आशीष, लौटूंगी आपके पास। रायपुर से हमारे साथ शशिकांत साहू भी फोन लाइन पर बने हुए हैं। शशिकांत, वहां पर क्या स्थिति देखी जा रही है? क्योंकि हर जगह से खबरें सिर्फ यही आ रही हैं सुबह से कि जो वोटों की गिनती है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन जीत सभी को पता है, खड़गे जीत हासिल करने वाले हैं। शशि थरूर ने भी उन्हें पहले से ही शुभकामनाएं दे दी हैं, हार उन्होंने अपनी एक्सेप्ट कर ली है। खास तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर खबरें बनी, छत्तीसगढ़ में भी उन्हें उस तरीके से डेलीगेट्स नहीं मिले जिस तरीके से उन्हें मिलने चाहिए थे थरूर को, और पूरा समर्थन खड़गे को मिला था। बिल्कुल, देखिए, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को आज नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर दोनों जो है अध्यक्ष पद के दावेदारी के लिए आमने सामने थे। 17 अक्टूबर को जो है मतदान हुआ था। लगभग 9,915 में से 9,500 से ज्यादा डेलीगेट्स ने वोट किया था। छत्तीसगढ़ में भी करीब 300 डेलीगेट्स ने जो है मतदान किया था। निश्चित तौर से शुरू से ही मल्लिकार्जुन खड़गे को सभी डेलीगेट्स का समर्थन देखने को मिल रहे थे, लेकिन शशि थरूर को नहीं मिल रहे थे। हालांकि लास्ट में जो है कुछ डेलीगेट्स के समर्थन जरूर देखने को मिला था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हुआ था। आज मतदान की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो है इसमें जो है जीत हासिल कर सकते हैं। खुद शशि थरूर ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी है। पहली बार ऐसा होगा कि 24 साल के बाद जो है गैर गांधी परिवार से जो है कांग्रेस को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मिलेगा। इस पर भी बीजेपी का लगातार आरोप लगा रही कि राष्ट्रीय अध्यक्ष औपचारिकता मात्र जो है गांधी परिवार से बाहर लिया जा रहा है, बाकी रिमोट कंट्रोल से तो वे संचालित होंगे ही। तो निश्चित तौर से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति जो है कांग्रेस में हो जाएंगी। आज मतदान की प्रक्रिया के बाद 2 बजे के बाद जो है पूरी प्रक्रिया साफ हो जाएगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे। जी बिल्कुल शशिकांत, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे साथ सहयोगी हरप्रीत सिंह भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरप्रीत, वहां पर क्या स्थिति नजर आ रही है? क्योंकि हर जगह से, हर राज्य से खबरें यही है कि खड़गे जीत हासिल करने वाले। हालांकि तमाम जो बातें हैं वो पहले से ही सभी के सामने थी। चुनाव को भले ही कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक कहती रही हो। देखिए, चंडीगढ़ से भी अगर रुझान की हम बात करें तो फिलहाल खड़गे की ही जीत जो है तो वो यहाँ से सुनिश्चित बताई जा रही है, क्योंकि अगर वोटिंग के दिन की हम बात करें तो शशि थरूर का पोलिंग एजेंट जो है वो भी यहाँ पर नजर नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो समर्थन है वो खड़गे की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है, और कांग्रेसी जो वर्कर्स हैं उनकी भी कहीं ना कहीं आवाज यही बुलंद होती आ रही है कि खड़गे ही जो है वो अब कांग्रेस की पार्टी की जो कमान है वो संभालते हुए नजर आएंगे। जाहिर सी बात है कि 24 साल के बाद गांधी परिवार के बाद कोई शख्स होगा जो कांग्रेस को संभालेगा, और जिस तरह की स्थिति कांग्रेस की है, चाहे फिर वो राहुल गांधी हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, वो कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिशें कर रहे हैं, तो आसान नहीं होगी राहत राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी कि किस तरह से कांग्रेस को मजबूत किया जाए, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव सिर पर खड़े हैं, और ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो ताज सिर पर सजेगा वो हम कह सकते हैं कि चुनौतियों भरा रहने वाला है। तो हरप्रीत, हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के विरोधी दल हैं उन्हें बैठे बिठाए इस बार एक मुद्दा मिल गया है कांग्रेस को फिर से घेरने के लिए, आड़े हाथों लेने के लिए।
जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की अगर हम हरियाणा की विशेष रूप से बात करें तो हरियाणा की अंतर्कलह किसी से छुपी नहीं रही है और शीर्ष कमान में भी काफी ऐसे डिस्प्यूट कांग्रेस में देखने को मिले हैं जो बैठे बिठाए चाहे बीजेपी हो या अन्य जो दल हैं उन्हें मुद्दा दे देते हैं कांग्रेस को घेरने को, और एक बार फिर से जो तैयारी है वो दोबारा शुरू कर ली गई है क्योंकि गांधी परिवार के बाहर प्रधान चुना जा रहा है तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार भी निशाने पर रहने वाला है, और जो पिछला प्लान रहे हैं, पिछली हम जी। कहेंगे कि अध्यक्ष रहे हैं, उनको लेकर सवाल उठने भी लाजमी होंगे। बिल्कुल हरप्रीत, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ लखनऊ से अनूप चौधरी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनूप जी, वहां पर क्या स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि वोटिंग शुरू हो चुकी है, वोटिंग की गिनती शुरू हो चुकी है, हर जगह से खबरें एक ही, खड़गे की जीत निश्चित है, वहां पर क्या हालात? देखिए, जब सोमवार को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जब वोटिंग हो रही थी तो यहाँ पर वैसे सोमवार को ही उत्साह का माहौल था, और जिस तरह से यहाँ पे जो हमने कई जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे उनसे भी बातचीत की, दोनों के बारे में बात की कि मल्लिकार्जुन खड़गे या शशि थरूर उनमें से कौन किसको अध्यक्ष आप देखना चाहते, तो जो अधिकतर जो सदस्य थे उनका यही कहना था कि जो कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो वो जो है उसकी पार्टी में मजबूत पकड़ हो, कार्यकर्ताओं तक की वो पहुंच हो और जमीनी स्तर का वो अध्यक्ष हो, और यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है प्रबल दावेदार के रूप में फिलहाल उत्तर प्रदेश के कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, जो नेता हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे को ही प्रबल दावेदार मान रहे थे, क्योंकि जब ये वोटिंग हुई 17 तारीख को उससे एक दिन पहले ही शशि थरूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिससे कांग्रेस के बड़े नेता, वो चाहे वो प्रमोद तिवारी हो या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हो या तमाम जो बड़े नेता थे, वो उनके शशि थरूर के बयान से काफी नाराज थे, और यही वजह थी कि एक तरफा जो लखनऊ में जो एक तरफा वोट जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में पड़ा है। हालांकि ये बिल्कुल अनूप, यानी कि हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि 24 साल पुरानी स्थिति बनने वाली है। जब सोनिया गांधी और जितेंद्र प्रसाद जो चुनावी मैदान में उतरे थे, सोनिया गांधी को 7,500 के करीब वोट मिले थे और जितेंद्र प्रसाद 94 वोट में सिमट गए थे। आज भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो वैसी ही स्थिति एक बार फिर से बन रही है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि अब कांग्रेस की जो है वोटिंग की गिनती शुरू हो चुकी है, कुछ ही देर में परिणाम सभी के सामने होंगे, लेकिन कहा यही जा रहा है कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही होंगे।